बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी गुफ्तगू। आज हम यूनिट 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, उसका ये एक्सरसाइज का भी आखिरी लेक्चर होगा और इस यूनिट का भी आखिरी लेक्चर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी, ओरल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं जी ज़बानी गुफ्तगू। ठीक है जी। तो इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और इसको कंप्लीट करेंगे। फिर राइटिंग स्किल्स पे हम चलेंगे। तो ये सामने जो आपकी विंडो नजर आ रही है राइट साइड पे, ये जो ओपन हुई हुई है एप्लीकेशन ओरल कम्युनिकेशन, ये आपकी बुक का ओरिजिनल बुक का है। तो ये हमारे नोट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए है रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट थ्रू ओरल डिस्कशन। ये देखेंगे, जबानी गुफ्तगू के जरिए मतन का जवाब दें। ठीक है जी, मतन टेक्स्ट को कहते हैं जो लिखा गया है। तो अब इस हवाले से हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है, मेक स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप बनाएं। जी, ये तजवीज किया जा रहा है कि एक छोटे छोटे ग्रुप बना लें। आपकी क्लास है जैसे, ईच ग्रुप विल फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सेक्शन। स्पेसिफिक मखसूस जिसे कहते हैं, हिस्सा, सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होगा, मतन होगा, असाइन टू यू, जो आपको मिलेगा, जो तफसील किया जाएगा। हर ग्रुप आपको तफसील करता मतन के एक मखसूस हिस्से पर तवज्जो मरकूज करेगा। ठीक है जी। जो जो आपको तफ्तीश किया जाएगा, जो भी होगा, उससे एक टेक्स्ट है, मतन है। तो हर एक ग्रुप बना लेंगे, तो उनमें एक पार्ट किसी सेक्शन को दे देंगे, एक दूसरे को और एक तीसरे को। इसी तरह आप ग्रुप में काम करते हैं, जो ये हो ओरल कम्युनिकेशन की एक प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे, तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड आसानी होगी। फिर जी क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सेकंड पार्ट क्या, डिस्कस द असाइन टास्क। जो तफवीज करता था, जो आपको मिला हुआ था टास्क, जो मतन था या टास्क था, फॉर योर ग्रुप एंड आंसर द फॉलोइंग। अपने ग्रुप के लिए तफ्तीश करना, मतन टास्क पर तबादला ख्याल करें और मुदलजल का जवाब दें। ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आपको ग्रुप भी बना लिए, टेक्स्ट भी मिल गया। अब हर जो टेक्स्ट आपको मिला हुआ है, ठीक है जी, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपने इसके जवाबात देने हैं जी, आपने आप ग्रुप में जी। तो ये प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन एरिया, बुनियादी ख्याल क्या है, ये देखिए। व्हाट सपोर्टिंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, हाउ डज इट कनेक्ट टू ओवरऑल थीम ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, व्हाट सपोर्टेड आर रिपोर्टेड, कौन सी तफसीलात फराहम की गई है, और हाउ डज इट कनेक्ट टू द ओवरऑल, ओवर मतलब तमाम, मुकम्मल, जैसे ओवरऑल थीम, यानी कि मजमूई जो कह सकते हैं, थीम मौजूद कहते हैं, ये मतलब है किस तरह जुड़ता है आपका टेक्स्ट। ठीक है जी। तो सवालात थे तीन, आपने उसके आंसर अपने नोट्स में लिख दिए। ये देखें जी, क्वेश्चन है और प्लस आंसर है, साथ साथ देख लें। ये क्वेश्चन और आंसर है। तो क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट इज द मेन आइडिया, बुनियादी ख्याल क्या है। द मेन आइडिया इज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज काजिंग सीरियस प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, सच एज राइजिंग टेम्परेचर एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो बुनियादी ख्याल यह है कि आलमी हिद्दत, जिसे हम कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग, पाकिस्तान संगीन मसाइल पैदा कर रही है, लेकिन जैसे कि दर्जात में इजाफा और ग्लेशियर्स का पिघलना। तो ये था हमारा क्वेश्चन होगा, जो हम एड्रेस करेंगे तो जवाब ये देंगे। ठीक है जी, इसका जो हमने फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज द मेन आइडिया। आप सेकंड है जी, व्हाट सपोर्टिंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, कौन सी मावन तफसीलात फराहम की गई है, ये देखें। सेकंड क्वेश्चन था, तो इन आंसर है सपोर्टिंग डिटेल्स इंक्लूड फ्रिक्वेंट हीट वेव, जो बार बार आती हैं, हीट वेव, गर्मी की हिद्दत की लहरें। 2010 फ्लड्स, जो सैलाब है 2010 के, लोकस्ट अटैक, जो टेडी डेल अटैक हमला था इन 2020, सी लेवल है, सतह समंदर में इजाफा, एंड ड्रॉट्स काहत को कहते हैं। ये देखें, मामले तो शामिल है, बार बार हीट वेव दे। आंसर हो गया जी। थर्ड है जी, हाउ डज इट कनेक्ट टू द ओवरऑल थीम ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ये मतन के मजमूई मौजूद से कैसे जोड़ता है। इट कनेक्ट्स टू द ओवरऑल थीम बाय शोइंग हाउ ईच इन्वायरमेंटल इशू इज पार्ट ऑफ ए बिगर क्राइसिस। ये मजमूई मौजूद से यूं जोड़ता है कि ये जाहिर करता है कि हर माहौलियाती मसूल एक बड़े बहरान, यानी कि क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान में मसले का हिस्सा है। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर कह सकते हैं, थीम मौजूद, मजमूई मौजूद कह सकते हैं। तो हमने ये सेकंड पार्ट एड्रेस कर लिया है जी इसका। और कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट क्या है जी, प्रेजेंट योर ग्रुप्स फाइंडिंग टू द क्लास, फोकसिंग ऑन द की इनसाइट्स एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ये देखें, ये लिखा हुआ है, अपने ग्रुप के नताज को क्लास में पेश करें, कलीदी बसीरत पर तवज्जो मरकूज करें। इनके मेन, जैसे कलीदी कह रहे हैं, बसीरत जो इंसाइट्स है, वो मतन की तफहीम में, यानी कि
अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, किस तरह हिस्सा डालते हैं। तो अब इसके लिए टिप्स कुछ फ्राहम किए हैं हमने अपने नोट्स में, वो आप नोट कर लें। ये कैसे कर सकते हैं, ये टीचर से मान भी करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग खुद भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स मिलके, लर्नर भी देख सकते हैं। 12 ग्रुप प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होंगी इस हवाले से, थर्ड पार्ट के हवाले से। स्टार्ट विद योर मेन, अपने बुनियादी ख्याल से शुरू करें, जो मेन आइडिया है उसमें शुरू करें। शेयर 2 to 3 की पॉइंट, सपोर्टिंग डिटेल विद ब्रीफ एक्सप्रेशन, फिर उन उन जो ख्याल होगा उनमें से जो 2-3 जो आपके मेन तफसील है उसको ऐड करना है और तफसील बता दिया है, उसके साथ 2-3 कलीदी मामूल तफसीलात का इशराक करें। एंड विद हाउ योर सेक्शन एड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इख्तिताम किस तरह करना है जी इसका, आपका सेक्शन अबवा की तब्दीली की तफहीम यानी कि जो सोच समझ है किस तरह इजाफा करता है, इस तरह आपने ऐड करना है। यूज, वो कहते हैं यूज सिंपल विजुअल्स। मिसाल के तौर पर चार्ट है, माइंड मैप है, दिमागी जो नक्शा खींचते हैं, आप ड्राइंगे या डराएंगे, इफ अवेलेबल है इस्तेमाल, अगर दस्तियाब हो सादा बना दे, मिसाल का चार्ट, दिमाग का नक्शा या ड्राइंग इस्तेमाल करें। तो ये टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ये थर्ड पार्ट का हिस्सा था, तो हमने आपको इसकी टिप्स बता दिए ताकि आपको इजी रहे समझने में। पार्टिसिपेट इन क्लास वाइड डिस्कशन वेयर ग्रुप्स शेयर देयर इनसाइट्स एंड डिबेट डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। ये मुख्तलिफ जो तशरीहात हैं, ठीक है जी। यूज कम्प्लेक्स क्वेश्चन टू probe deeper into the text and challenge or support other papers। probe माना तफ्तीश करना, समथिंग इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है ना, एक्सप्लोर करना। तो इसी तरह इंटरप्रिटेशन तशरीह को कहते हैं चैलेंज। आपको चैलेंजेस से रुकावटें, व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो राय होती है आपकी, जो एक क्लास की बहस में चले जहाँ गिरोह अपनी बसीरत का इश्तराक करते हैं और मुख्तलिफ तशरीहात पर बहस करते हैं, मतन की गहराई में तहकीकात करने और दूसरों के नुक्ता नज़र को चैलेंज करने या हिमायत करने के लिए पेचीदा सवालात का इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी, क्लास भर में अब क्लास वाइड डिस्कशन गाइड। तो हम क्लास भर में तबादला ख्याल गाइड के हवाले से हमने ये नोट्स बनाया है, होपफुली आपके लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन इसका पहले देख लेते हैं। ये देखें, पार्टिसिपेट इन ए क्लास वाइज डिस्कशन, बेसिकली ये फोर्थ पार्ट शुरू हो रहा है। वेयर ग्रुप्स शेयर देयर इनसाइट्स एंड डिबेट डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, यूज कर क्वेश्चन टू, ये बिल्कुल हम सॉरी अपना चौथा पार्ट ही था, हम ऊपर कर चुके हैं। और इसकी जो हमने अपना नोट्स है वो आपको इस वक्त नोट्स की जो हमारे आंसर है समझने जिस तरह हमने चलना है वो बता रहे हैं। तो सॉरी, तो अगर इनकरेज स्टूडेंट टू तलब आस्क कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सच एज, 25 सवाल पूछे होंगे, इस तरह के सवाल हो सकता है। हाउ माइट रेजिंग टेम्परेचर अफेक्ट रूरल वर्सेस अर्बन कम्युनिटीज डिफरेंटली, इजाफा दही और शहरी देहातों को मुख्तलिफ में कैसे मुताबिक करता है। तो इस तरह जो डिस्कशन होगी तो आप मुख्तलिफ पेचीदा सवाल, मुश्किल सवाल आप पूछ सकते हैं। व्हाट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन पाकिस्तान अडॉप्ट टू रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, एक और सवाल हो सकता है। पाकिस्तानी मौसमी असरात को कम करके तवील मुद्दती पॉलिसियां क्या अपना सकता है। रेस्पेक्टफुली एग्री या डिसएग्री यूजिंग एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट, एहतराम से एग्री करें या डिसएग्री करें, जो आपको टेक्स्ट से जो शवाहिद मिले हैं उसकी बुनियाद पर मतन से सवालात का सबूत का इस्तेमाल करते हुए एहतराम से इत्तेफाक या इख्तिलाफ। लिसन केयरफुली एंड बिल्ड अपॉन अदर्स आइडिया, फाल तौर पर सुने और मुतहर्रिक होकर यानी कि और दूसरों के ख्यालात की तामीर करें, जो वो बता रहे हैं उस पर आपने ऐड करें मजीद चीजें, ना कि बहस दर बहस में पड़े रहें या उसको निगेट करना शुरू कर दें। तो ये तरीका है आपकी ग्रुप डिस्कशन का। तो सेकंड है जी हमारा बी पार्ट, सॉरी आ गया बी पार्ट, रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट बाय टेलिंग शॉर्ट स्टोरी, मुख्तसर कहानी बताकर मतन का जवाब दें। जी, नंबर 1 है रिसर्च इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज आर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, फोकस ऑन हाउ दिस इवेंट हैज impacted global efforts towards achieving SDG goals, narrate a story highlighting key movements from this event, explaining its contribution and significance। ठीक है जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कहते हैं टेक्नोलॉजी, तजदीद तवानाई टेक्नोलॉजीज कहेंगे, फोकस माना मरकूज करना, तवज्जो वगैरह, ठीक है जी। आब हवा की तब्दीली या काबिल तजदीद तवानाई टेक्नोलॉजी की तरक्की पर पेरिस में तहकीक करें, इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि इस वाक़े ने एसडीजी अहदाफ के हसूल के लिए आलमी कोशिशों को किस तरह मुतासर किया है। इस वाक़े के अहम लम्हात पर रोशनी डालते हुए उसकी खिदमत और अहमियत की वजाहत करते हुए कहानी सुनाएगी। इसका ट्रांसलेशन है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमें ये बताया गया है कि आप
आगे चलकर जो पेरिस का एक स्टोरी बतानी है। और साथ साथ अभी हमने अगला नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी इस हवाले से भी आंसर आ जाता है। तो देख ले जी, रोल प्ले क्या है जी। रोल प्ले की तो क्यों ना हम इसको रीड आउट करा लें, ताकि प्रोनाउंसिएशन भी हमारा तरीका होता है, हम करते रहते हैं जी, करवाते रहते हैं अपने डिजिटल टूल से जी। Role play key moments, discussions, and agreements made during the Paris Climate Conference. For instance, you could reenact a scene where world leaders debate the terms of the agreement, focusing on their dialogue and decisions. Highlight how these moments contribute to global efforts in combating climate change and their connection to SDG 13, climate action. जी, SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपके अपनी बुक में पढ़ चुके हैं तफसील से। क्लाइमेट एक्शन 13 इसका नंबर था, यूनाइटेड नेशंस का जो था गोल, उसमें एसडीजी के नाम से ये था। तो कम्बैट में मुकाबला करना, तो आइए इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी देख लेते हैं हम। पेरिस मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली बातचीत और मुआहदे में आम किरदार अदा करें। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मंजर को दोबारा पेश कर सकते हैं जहां आलमी रहनुमा मुआहदे की शराइत पर बहस करते हैं, अपने मुकालमे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, इस बात पर रोशनी डालें कि किस तरह ये लम्हात मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करने में आलमी कोशिशों और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से उनके ताल्लुक में किरदार अदा करते हैं। तो ये देखें जी, बी और सी मिलते जुलते थे, पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र था, फिर रोल प्ले का जिक्र आया। तो अब हम डिटेल से वो शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं जिसका जिक्र पहले किया गया था। देखें ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ बी में था, और फिर ये रोल प्ले के हवाले से है। तो यहाँ जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के हवाले से है, तो इससे आपका पूरा हम कंप्लीट आंसर दे रहे हैं। तो पैराग्राफ वाइज हम इसको पहले रीड आउट कराते हैं। शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर कहानी है जो ए प्लेज इन पेरिस, पेरिस में किया गया, एक वादा किया गया था इस हवाले से, तो वो जो कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो आइए इनका क्या था पूरी डिटेल तो हम आपको अपने नोट्स में लिखी है, आइए रीड आउट कराते हैं। In December 2015, leaders from nearly 200 countries gathered in Paris, France. The world was facing rising temperatures, melting glaciers, dangerous floods, and extreme droughts. For the first time in history, these leaders decided to make a shared promise to fight climate change together. ये शेयर्ड प्रॉमिस, मुश्तरका वादा। टेम्परेचर, दर्जा, मिल्टिंग ग्लेशियर, पिघलते हुए ग्लेशियर, एक्सट्रीम ड्रॉट्स, इंतहाई खुश्क साली, बहुत ज्यादा शदीद। दिसंबर 2015 तकरीबन 200 ममालिक के पेरिस फ्रांस में जमा हुए, दुनिया को बढ़ते हुए दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स पिघलने, खतरनाक सैलाब और शदीद खुश्क का सामना था। तारीख में पहली बार रहनुमाओं ने एक मुश्तरका वादे करने का फैसला किया, आबो हवा की तब्दीली से मिलकर लड़ना। जी, ये तो पहला पैराग्राफ इसका। तो क्योंकि पैराग्राफ वाइज हमने ट्रांसलेशन कर रखी है, इसलिए आइए नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं, पैराग्राफ इसी सिलसिले का। Among them was a young climate activist from a small island nation. She told the world, if you don't act now, our homes will sink into the sea. Her emotional speech moved many. जी, तो यंग नौजवान क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं जी, जो मुतहर्रिक जो था, नौजवान था, कारकुन कह सकते हैं। आइलैंड नेशन, जजीरा, छोटे जजीरा नुमा कौम से ताल्लुक था उसका। तो सिंक, डूबना, इमोशनल, जज्बाती, स्पीक, मूव्ड अवे, मुतासर होना। उनमें एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान माहौलियाती कारकुन भी शामिल था, जिन्होंने दुनिया से कहा, अगर आपने अभी कार्रवाई नहीं की तो हमारे घर समंदर में डूब जाएगा। उनकी जज्बात तकरीर बहुत से लोगों को मुतासर किया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का। That event became known as the Paris Agreement. Countries agreed to reduce greenhouse gas emissions, invest in clean energy like wind and solar, and help poorer nations adapt. It was a turning point. Since then, many countries have built solar parks, planted billions of trees, and adopted electric vehicles. Though the journey is long, this agreement helped the world take the first step toward SDG Goal 13, climate action. जी, तो बिकेम बन गया नॉन मशहूर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस का मुआहदा जो हुआ। एग्रीड, मुत्तफिक होना, रिड्यूस कम होना, ग्रीन हाउस गैसेज जो मुख्तलिफ गैसेज हैं जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, साफ जो तवानाई है, विंड जैसे आए, और सोलर, ये क्लीन एनर्जी के नाम है, जिसे हम ग्रीन भी कहते हैं। तो इट हेल्प पोरर नेशन,
अडेप्ट मुताबिक बनाना। पुअर नेशन जो डेवलपिंग है और गरीब कौमें हैं। टर्निंग पॉइंट अहम मोड साबित होना सेंस। तो ये सारी बिलियंस, अरबों को कहते हैं ट्रीज। तो अडॉप्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, प्लांटेड बिलियंस ऑफ ट्रीज है, यानी कि अरबों की तादाद में दरख्त लगाने। तो ये वाक्य पेरिस वायदे के नाम से जान लगा। ममालिक ने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और शमसी तवनाई जैसी कम करने, हवा और शमसी तनवाई जैसी साफ तवनाई में सरमायाकारी करने और गरीब ममालिक को खुद को ढालने में मदद करने में इत्तेफाक की। एक अहम मोड़ था। इसके बाद से बहुत से ममालिक ने शमसी पार्क तामीर किया, अरबों दरख्त लगाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाई हैं। अगर सफर तवील है अगरचे सफर तवील है, लेकिन इस मुआहदे ने दुनिया को एसडीजी गोल 13 क्लाइमेट एक्शन की तरफ पहला कदम उठाने में मदद की। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बीसी आपने देखा, इसका रोल देख लिया, और आगे इसके अहम जो लम्हात पर की मूवमेंट्स हाईलाइट, जो अहम लम्हात रोशनी डालेगी उनमें क्या क्या था इसमें। फॉर्मेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस वायदे की तशकील 2015, ग्लोबल कोऑपरेशन, आलमी ताउन एंड शेयर टारगेट, मुश्तरका अहदाफ, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि आबोहवा की लचक और तजदीद तवनाई, यानी कि काबिल तजदीद तवनाई और आबोहवा की लचक की तरफ मुंतकली। एसडीजी इम्पैक्ट एसेंशियल स्पेशली गोल 13 कैलिब्रेशन, एसडीजी 13 असरात, खासतौर पर अदब 13 अबवा का अमल। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने इसका सी पार्ट भी पढ़ लिया। अब आप चलते हैं जी अपना डी पार्ट है जो ओरल कम्युनिकेशन का, उसको हम देख लेते हैं और फिर एंड करेंगे। इसका एंड के बाद हम आखिरी हमारा टॉपिक होगा इस यूनिट का राइटिंग स्किल जी। तो प्रिपेयर आर्गुमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड रेडी टू लिसन टू एंड आई रिस्पॉन्ड टू अदर पर्सपेक्टिव। ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है डी, हम उसको देख रहे हैं। तो डी डिस्कस द रोल ऑफ यूथ एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जी। तो फर्स्ट ये था, यानी कि पायदार तारीख के आदाब का में नौजवानों के किरदार पर तब्दील करें। ये हमने सभी पढ़ा हुआ है। दिस पर्सपेक्टिव ऐसे दलाइल ने तैयार करें जो लोग मुख्तलिफ नुक्ता नजर का आगाज करते हैं, दूसरों के नुक्ता को सुनने और जवाब देने के लिए तैयार रहे हैं। तो प्रिपेयर आर्गूमेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमने आर्गूमेंट तैयार करने होते हैं, दलाइल तैयार करें मुख्तलिफ नुक्ता, डिफरेंट व्यू पॉइंट के, जो हमें गाइडेंस अपने नोट्स बनाए हुए हैं। या पहले एक इन फेवर दें, फिर इनकी इनकी यानी कि उसके अपोजिट भी दें, ताकि एक तनकीद होती है, एक तारीफ होती है, एक उसकी फेवर में होता है, एक उसके मुखालिफ होता है ग्रुप। तो इन फेवर का मैं सबसे पहले ये आइडिया दे रहे हैं, यूथ और असेंशियल, हक में नौजवान जरूरी है। तो इस मौजू पे, इस टॉपिक पे आइए, हमने तीन दो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट है। तो एजेंट्स ऑफ चेंज, तब्दीली के नुमाइंदे, फर्स्ट है, तो इसको रीड आउट करा लेते हैं इस टॉपिक के लिए। Youth are energetic, creative, and tech-savvy, perfect for spreading awareness and innovation in areas like climate action, clean energy, and education. जी, एनर्जेटिक क्या कहते हैं जी, मुतहर्रिक, क्रिएटिव, तकनीकी और टेक सेवी, टेक्नोलॉजी से वाकिफ कार होना। परफेक्ट फॉर स्प्रेड अवेयरनेस, यानी कि स्प्रेड में फैलाना, अवेयरनेस बना, आगाही और इनोवेशन, जिद्दत तराजी, नई चीजें जो याद होती हैं, जिद्दत तराजी जो आ रही है। क्लाइमेट एक्शन, जो अब माल का अमल होता है, क्लीन एनर्जी, साफ तवनाई और तालीम। नौजवान मुतारक, तकनीकी और टेक्नोलॉजी से वाकिफ, आब हवा के अमल, साफ तवनाई और तालीम जैसे शोबों में आगाही और जिद्दत तराजी फैलाने के लिए बेहतरीन है। तो ये टॉपिक कौन सा है, इन फेवर यूथ हक में, यानी कि यूथ नौजवान जरूरी है, उसके हक में एक आर्गूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूथ के हवाले से जो हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम उस पे टॉपिक को कर रहे हैं फेवर में। नेक्स्ट है जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो इसी सिलसिले का नौजवान की जरूरी है। उसका दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया से सोशल मीडिया का किरदार। यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एजुकेट अदर्स एंड रन कैंपेन्स फॉर गोल्स लाइक जेंडर इक्वलिटी, यानी कि सनफी मसावत, जो खवातीन और मर्द बराबरी की इक्वलिटी की बात हो रही है। क्लाइमेट एक्शन अचीव 13 है, ये अचीव 5 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से नौजवान दूसरों को तालीम देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और सनफी मसावत अचीव 5 और आबोहवा की कार्रवाई अचीव 13 जैसे अहदाफ के लिए मुहिम चलाते हैं। तो ये फेवर में ये आ गया। अब नेक्स्ट है जी हमारा वॉलंटियरिज्म एंड इनोवेशन, यानी कि रजाकारनाना और जिद्दत तराजी। मैनी यूथ आर इन्वॉल्व इन कम्युनिटी वर्क, बहुत से नौजवान कम्युनिटी के काम में शामिल है। स्टार्टिंग ग्रीन बिजनेस,
सब्स कारोबार जिस तरह की मैंने बताया आपकी विंड पावर या सोलर सिस्टम जिसे कह रहे हैं उस तरह का, और स्टार्टअप शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करना, लॉन्चिंग स्टार्टअप दैट कंट्रीब्यूट एसटी जो एसटीडीजी में हिस्सा डालता है। साहब जरे माहौल दोस्त जो काम है एनर्जी के, उसकी निस्बत जो धुआं उठे या उससे बाहर लूँ तो वो माहौल दोस्त नहीं होते। तो ये हमने फेवर में एक दे लिया इस पॉइंट के। अब इसका क्या होगा आपको जरा, यूथ नीड मोर सपोर्ट, यूथ नौजवानों को अपोजिंग व्यू पॉइंट कोई दूसरा ग्रुप बता सकता है, दूसरे लोग खड़े होकर के नौजवानों को किताब रखने मजीद मदद दरकार है। ठीक है जी, इस मौजू पे आइए इसको रीड आउट कराते हैं, इसके भी 3 पॉइंट है, तो आइए देख लीजिए। Lack of resources. Most youth, especially in developing countries, lack access to quality education, funding, or training to contribute effectively. ज्यादातर नौजवान खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, डेवलप कंट्री, लैक में कमी के एक्सेस टू क्वालिटी मौसम तरीके से इस तरह की म्यारी तालीम, माली एनात, मदद जिनके या तरबियत तक रसी से मारूम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, पॉलिसी में शमूलियत, पुलिस इन्वायरमेंट, Policy involvement. पॉलिसी। Youth voices are often ignored in decision-making processes. Without proper inclusion, their potential remains untapped. फैसला साजी के अमल में अक्सर नौजवान की आवाज़ों को नजरअंदाज किया जाता है, मुनासिब शमूलियत के बगैर उनकी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या पुराने में अनटेप नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता, इस तरह भी कह सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जी, नीड फॉर गाइडेंस, रहनुमाई की जरूरत है, यूथ नीड मेंटोरशिप जी, इसको भी रीड करा लेते हैं। रहनुमाई की जरूरत होती है। Youth need mentorship and direction from governments and institutions to channel their energy toward achieving the goals. जी, तो नौजवानों को हुकूमत और इदारों की सरपरस्ती रहनुमाई की जरूरत है ताकि वो अपनी तवानाई को अहदाफ के असूल की तरफ मोड़ सकें जी। ये तो हमने ये सेकंड जो पहला पार्ट था इसके हमने एक फेवर में नौजवानों के, और एक उसका एक और डिफरेंट व्यू, अपोजिंग पॉइंट व्यू था कि मदद की भी जरूरत है। तो इस हवाले से ये 2 पे 3 पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं और उसकी ट्रांसलेशन भी किया, होपफुली आपको समझने में आसानी हुई होगी। आगे जी नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द डिबेट फोकस ऑन क्लियर कम्युनिकेशन, करेक्ट पंक्चुएशन एंड एरर, effective use of intonation to convey your points convincingly। ठीक है, इंटोनेशन होती है कि आपकी जो आवाज है उसकी उतार चढ़ाव होना आवाज में, मौके की मतलब कभी आपने थोड़ा सा इमोशनल बोलना है, कभी आसानी कम बोलना है, तो इसको इंटोनेशन भी कहते हैं। बहस के दौरान अपने नुकात का वाज़ेह तरीके से पहुंचाने के वाज़ेह बात सही तरह इंटोनेशन के मौसम इस्तेमाल पर तवज्जो करें। डिबेट, अब डिबेट करते हुए डिलीवरी टिप्स हैं जो यहाँ शेयर कर रहे हैं। बहस के दौरान वाज़ेह बातें, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ये मिसाल के तौर पर यदि सस्टेनेबल है, ये इस तरह प्रोनाउंस करना है, कलिमेट को इस तरह करना है, यूथ को इस तरह करना है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है तो क्लियर रहना है। सेकंड, उतार चढ़ाव आपकी जो कर रहे हैं बात, यूज इंटोनेशन, मिसाल पैदार को वाज़ेह तौर पर कहें। ठीक है जी, ये आपका लिखा हुआ एम्फोसिस, एम्फोसाइज स्ट्रॉन्ग पॉइंट इमोशनली टू साउंड परसुएसिव। ठीक है, मजबूत जज्बात पर जोर दे, नौजवान से मुस्तकिल अवाम मुतहरिक है। ठीक है ना, तो ताकि वो पहल करने वाला नजर आए या उस पे जरूर नजर रखें, और फिर एक्टिव लिसनिंग करने, समाज जो सुन रहे हो, नॉट सर हलाए, रिस्पॉन्ड टू पोलिटली, नॉट कहते हैं हलाना को, सर हलाए, रिस्पॉन्ड पोलिटली यानी कि सच के जवाब दें, रेफर टू अदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट, और थोड़ा दूसरों के नुकात को हाईलाइट, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, जैसे एज माई फ्रेंड मेंशन, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, यस रिसोर्सेज आर चैलेंज। ठीक है जी, मतलब वैसा एक चैलेंज, लेकिन यही वजह है कि नौजवानों को बेहतर बनाना, बट दैट्स वाई एम्पावरिंग यूथ, यानी कि नौजवानों को बेहतर बनाना इज एसेंशियल। तो ये देखिए बड़े आसानी से ये समझाया गया है, बताया गया है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह आपने डिस्कस करना है, डिबेट में हिस्सा लेना है, इन चीजों के बारे में आप क्लैरिटी से बात कर सकते हैं। इंगेज इन एक्सटेंडेड डिस्कशन कंसीडरिंग अदर्स व्यू पॉइंट्स एंड प्रेजेंटिंग योर ओन विद क्लैरिटी एंड एविडेंस। ठीक है जी, दूसरों को नजर पर ये देखें, नुक्ता नजर पर गौर करते हुए और वजाहत और सबूत का अपने आप को पेश करते हुए वसी बहस में मशगूल रहें या एंगेज हो। ठीक है जी, एंगेज इन एक्सटेंडेड डिस्कशन, सैंपल फ्रेजेस जो बताए गए हैं वसी बहस में तरह के जुमले हैं चंद, जो आपको आइडिया होगा किस तरह हमने किस तरह करते एग्री, अगर आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है तो किस तरह करेंगे, आई एग्री विद योर पॉइंट,
अबाउट डिजिटल स्किल। मैं आपकी इस बात से बताऊं, नौजवान डिजिटल यूथ आर यूजिंग देम टू ड्राइव चैलेंज के नौजवान डिजिटल मार्केट में तब्दीली ला रहे हैं। तो इस तरह का आप कमेंट आराम से करेंगे, पोलिटली और अच्छे अंदाज में और क्लैरिटी से और करेंगे जी। डिसएग्री करना चाहे इख्तलाफ करें पोलिटली, आई रिस्पेक्ट यूर व्यू, यानी कौन कह रहा है, ये नहीं कहना कि जैसे होता है आप गलत हैं, गलत नहीं, आपकी राय का एहतराम करता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है। बट आई थिंक यूथ आर ऑलरेडी मेकिंग एन इम्पैक्ट थ्रू स्टार्टअप एंड एक्टिविज्म, पहली स्टार्टअप और सरगर्मी के जरिए असर डाल रहे हैं, यानी कि अपने वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये बाद में जब आपने पॉइंट दिए तो अब ये है कि आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो अपने पॉइंट व्यू को किस तरह पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। अब आपका एक सवाल है, आप आस्किंग ए डीप क्वेश्चन है, गहरा सवाल पूछ रहा, हाउ कैन गवर्नमेंट बेटर इंक्लूड यूथ वॉइसेस इन नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हुकूमत के नौजवानों की आवाज को कौमी तरक्याती मंशूबों में कैसे शामिल कर सकते हैं, इस पे आप सवाल भी कर सकते हैं उस ग्रुप पे, तो फिर आप जवाब मांग सकते हैं। तो ये मकसद ये है कि आपने ओरल कम्युनिकेशन को किस तरह सही तरह आपने यूज करना है। कंक्लूजन क्या है, आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं, हमने क्या इससे हासिल किया। Both sides agree youth play a key role, but for them to truly help achieve the SDGs, they need education, resources, policy inclusion, and global support. जी, दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक है कि नौजवान अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में हकीकी मानों में मदद के लिए उन्हें तालीम, वसाइल, पॉलिसी शमूलियत और आलमी हिमायत की ज़रूरत है। तो ये एंड कंक्लूजन निकला है इसका, जो अभी हम इस पे डिस्कस करते रहे हैं तमाम डिटेल से, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक आ गया जी, आज का भी और ये यूनिट का भी, राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। ए है राइट एन इंफॉर्मेटिव ऐसे 250 to 300 वर्ड ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग। इस मौजूद पर मालूमाती मजमून 200 में लिखे, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मौसमियाती कार्रवाई की अहमियत, ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, मजमून की साख्त क्या है जी, उसकी डिटेल देखें। आपके बुक भी देख रहे होंगे, ये देखें, ये पूरी डिटेल दी गई है, क्योंकि हमने फिर आंसर भी देना है इसको इसी हिसाब से देखकर, एंड में हमने ऐसे भी लिखना है ताकि अंडरस्टैंड करने में आपको भी आसानी हो। और सबसे पहले इनकी हमने पढ़ लेते हैं जी ऐसे स्ट्रक्चर को, और बाद में इसका आंसर दिया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर है मजमून की साख, प्लान यूर, ऐसे अपने मजमूनों की मनसूबाबंदी करें। थिंक अबाउट योर ऑडियंस एंड द पर्पज ऑफ योर ऐसे। योर गोल इज टू परसुएड, यानी कैल करना रीडर्स ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर द क्लाइमेट एक्शन टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, मुकाबला करना, यानी कि अपने सामने अपने मजमून के मकसद के बारे में सोचें। आपका मकसद कार इनको ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए आबोहवा के इक़दाम की फौरी जरूरत पर कायल करना है। आउटलाइन यूर अपने एक खाका बनाएंगे, यूर मेन क्लेम और आर्गुमेंट दलील का, एंड प्लान हाउ यू विल स्ट्रक्चर यूर ऐसे टू सपोर्टेड, अपने अहम दावे या दलील का खाका पेश करें और उस समय आप उसकी हिमायत करने के लिए अपने मजमून को किस तरह तश्कील देंगे। तो आपने इसको देखना है जी, ये किस तरह हमने चलना है, तारुफ करना होता है, पार्टी ग्राफ है, कंक्लूजन रिपोर्ट्स हैं, और फिर उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस किस तरह आएंगी, तो एक अपना खाका तश्कील दे सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लिखिए राइटिंग जो है से अपना मजमून लिखे, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड स्टेट योर मेन क्लेम क्लियरली, एक्सप्लेन व्हाई एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट। अब हवा के अमल के मौजू को मुतारिफ करो, अपने मौजू बुनियादी दावे को वाज़ेह तौर पर बयान करें, वाजे करें कि सियारे के मुस्तकिल के ग्लोबल वार्मिंग से निपटना क्यों जरूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ लिख दिया है। किस तरह आपने स्टार्ट करना है, तो आइए इसको रीड आउट कराते हैं जो हम ऐसे शुरू कर रहे हैं जी। Climate change is one of the most critical challenges of our time. Caused largely by human activities, especially the burning of fossil fuels, global warming is increasing the Earth's temperature and threatening life on the planet. Climate action, the effort to reduce emissions, shift to renewable energy, and protect ecosystems is essential to saving our environment and securing a sustainable future. Without immediate action, the consequences will be irreversible. जी, इरिवर्सिबल, जो वापस ना हो सके, नतायज कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। इंक्रीज बढ़ना है, बाकी आपको तकरीबन क्रिटिकल अहम जो कह सकते हैं। तो आबोहवा की तब्दीली, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं जी। आबोहवा की तब्दीली हमारे वक्त के सबसे अहम चैलेंज में एक है। इंसानी सरगर्मियों, खासतौर फॉसिल ईंधन को जलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा कर रही है और सियारे पर जिंदगी को खतरे में डाल रही है। आबोहवा से मुताल्लिक इक़दाम अखराज को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिल होने और माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की एक कोशिश, हमारे माहौल को बचाने और पायदार मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की जरूरी है। फौरी कार्रवाई के बगैर नताइज नाकाबिले तलाफी होंगे, यानी कि इर्रिवर्सिबल होंगे। तो हमने ये अपना इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट था वो कर लिया। अब हम देख लेते हैं जी बॉडी ग्राफ
पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, सबसे पहले उसके 3 पॉइंट्स हैं, इनकी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, फिर हम उसको आंसर हमने दे लिया है। तो प्रेजेंट यूर क्लेम इन सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन यूजिंग रेलिवेंट एविडेंस एग्जाम्पल, मुतल्लिका शवाहिद और मिसालों का इस्तेमाल करते हुए आबोहवा की कार्रवाई की हिमायत में अपने दावे पेश करें। और फिर क्या करना है, इंक्लूडिंग काउंटर क्लेम, जो जवाबी दावा होता है, जो पहले हमने क्या करना है हिमायत में, और फिर जवाबी अपोजेस यूर एग्रीमेंट एंड रिफ्यूट इट विद वैलिड रीजनिंग एविडेंस, उसको तब्दील करनी है, रद्द करना है, रिफ्यूट, ठीक है जी। एक जवाबी दावे को शामिल है जो आपकी दलील की मुखालफत करता है और जायज इस्तदलाल और सबूत के साथ उसकी तब्दील करता है। यूज ट्रांजिशनल फ्रेजेस, ठीक है जी। तो लिंक योर आइडियाज एंड क्रिएट ए लॉजिकल फ्लो बिटवीन पैराग्राफ, ठीक है जी। अपने साथ जोड़ने और पैराग्राफ दरमियान मंतकी बहाव को पैदा करें। अबूरी जुमले ट्रांजिशनल, जिसे डिवाइसेशन पढ़ी थी ना आपने इसमें पिछले लेक्चर्स में, तो उसका इस्तेमाल करना है। तो आइए हम बॉडी ग्राफ्स की तरफ आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो इनको हमने, इनके पैराग्राफ हैं, उनको हम रीड आउट करते हैं और ट्रांसलेशन भी फिर देख लेते हैं जी। पहला पैराग्राफ, बॉडी ग्राफ। Firstly, climate action helps reduce greenhouse gas emissions, which are the leading cause of global warming. Countries like Pakistan are already facing rising temperatures, melting glaciers, floods, and water scarcity. Taking steps such as using solar energy, planting trees, and adopting climate-smart agriculture can help mitigate these effects. मिटिगेट बना काम करना, ठीक है जी। यहाँ पे फिर से सामना करना है मिशन अखराज को कहते हैं, रिड्यूस कम कर। सबसे पहले आबोहवा की कार्रवाई ग्रीन हाउस गैसों के अखराज कम करने में मदद करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है। पाकिस्तान जैसे ममालिक को पहले ही बढ़ते हुए दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स पिघलने, सैलाब और पानी की लत सामने, शमसी तवनाई का इस्तेमाल, दस्त लगाने, आबोहवा से मुतल्लिक स्मार्ट ज़राअत को अपनाने जैसे इक़दाम करने से उन को कम करने में मदद मिल सकती है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है जी, क्योंकि बॉडी है ये जरा लेंथी लिखनी है, जो बताया गया 3 पॉइंट उस हिसाब से जी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Secondly, investing in renewable energy technologies creates green jobs and reduces dependence on harmful energy sources like coal and oil. This not only protects the environment but also boosts the economy in the long term. बूस्ट करना, फरोग देना। दूसरा, काबिल तजदीद तवनाई की टेक्नोलॉजीज में सरमाकार से माहौल दोस्त मुलाजमतें पैदा होती है और कोयले और तेल जैसे नुकसान देह तवनाई के जराये पर इंतजार कम होता है। ये ना सिर्फ माहौल की हिफाजत करता है बल्कि तवील मुद्दत में मैशत को भी फरोग देता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी हम आ गए हैं इसके आखिरी पैराग्राफ, बॉडी का ये आखिरी पैराग्राफ है, तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं पहले। Some argue that climate action is expensive and slows down development. However, the cost of inaction is far greater from disaster recovery to health crises. Studies show that investing in sustainable practices now will save billions in the future. एक्सपेंसिव माना महंगी, ठीक है जी। इनएक्टिव माना गैर मुतहरक, इनएक्शन यानी कि डिजास्टर। कुछ लोग कह रहे हैं आबोहवा से मुतालिक इक़दाम महंगे और तरक्की सुस्त कर देते हैं, ठीक है जी। ताहम गैर फाल कीमत कहीं ज्यादा है। अफाद की बहाली से लेकर सेहत के बरान तक मुतालिया से पता चलता है कि अब पायदार तरीकों में सरमाया के मशरूम में अरबों की बचत करेगी, तो इससे काफी सेफ्टी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट अपना आखिरी जो हमारा वो है कंक्लूजन की तरफ हम पहुंच रहे हैं जी। तो समराइज यूर मेन पॉइंट्स एंड रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग इमीडिएट एक्शन against global warming and with this strong concluding statement that leaves a lasting impact on the reader। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, लास्टिंग माने हमेशा कायम रहने वाला, देरपा, कंक्लूडिंग माने आखिरी जो हमारा है, अख्तामी जिसे कह सकते हैं। तो री एनफोर्स माना तकवीत देना, अपने अहम नुकात का खुलासा करें, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की अहमियत तकवीत, एक मजबूत इख्ताम बयान के साथ इख्ताम करें जो कारी पर देर पा असर छोड़ता है। तो हमने ये अभी, क्योंकि ऐसा है तो आपने मुसलसल पैराग्राफ्स में लिखना है हमने, क्योंकि इन वर्ड्स पर नजर करके इसलिए अलग-अलग हमने पार्ट्स कर दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही होगी। कंक्लूजन भी देख लेते हैं क्या है इसका, आखिरी रीड आउट कराते हैं इसका आंसर। In conclusion, climate action is not a choice, it is a necessity. It protects our planet, our people, and future generations. Governments, youth, and communities must work together to reduce emissions and promote sustainability. If we delay action today, we will pay the price tomorrow. The time to act is now. जी, टाइम टेक लो, अभी अब अमल करने का अभी वक्त है। तो आप क्लियर हो गया होगा जी के जी। तो इसमें जनरेशन नस्लों को कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी पैदारी, ठीक है, नेसेसिटी पे नहीं, जरूरियात।
आखिर में आबोहवा की कार्रवाई एक निहायत एक इंतकाम नहीं है, ये एक जरूरत है। ये हमारे सियारे, हमारे लोगों और आने नस्लों को याद करता है। हुकूमतों, नौजवानों और बिरादरियों का अखराज कम करने और पायदारी को फरोग देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अगर हमने आज कार्रवाई में तखीर की तो हम कल इसकी कीमत अदा करेंगे। अब अमल करने का वक्त है। तो ये थी हमारी फाइनल कंक्लूजन इस ऐसे की जो हम लिखा। लेकिन एंड में कुछ पॉइंट है जिनको आप बाद में भी कंसीडर आप जरूर किया करें जब ऐसे लिख लें। तो हमने ये देखें, रिव्यू योर वर्क हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर राइटिंग योर ऐसे, रिव्यू इट फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड फॉर्मल स्टाइल। ठीक है जी। अपना उन्होंने लिखना, वजाहत हमेंगी और रस्मी अंदाज की उसका जायजा लें। वजाहत मकसद ये, आपने ऐसे को पहले पढ़ने को गलती तो नहीं है, पंक्चुएशन या मसला शसला नहीं है। कोहेरेंस क्या आपस में वो लफ्ज वगैरह जो चाह रहा है, वर्डिंग की, टेंसेस की महंगी है, ये तो नहीं है एक सेंटेंस कहीं है और एक का किसी तरफ जा रहा है रुख, इस तरह नहीं होगा। इसी तरह पैराग्राफ वाइज भी देख रहे हैं, ट्रांजिशन वैसे भी देख रहे हैं। और फॉर्मल स्टाइल होना चाहिए। फॉर्मल कहते हैं जो आपका एजुकेशन पर आप प्रोफेशनल वे में लिखते हैं उस हिसाब से, इनफॉर्मल नहीं जिस तरह आप नॉर्मल बोल चाल करते हैं। तो आपका वेट फॉर्मल होना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो प्रोफेशनली सही लिखा करें, फॉरवर्ड वे में लिखें। चेक दैट योर ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दैट योर आर्गुमेंट आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एविडेंस। चेक करें कि आपका मजमून अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है और ये कि आपके दलाइल काफी सबूत के जरिए अहमियत करते हैं। यानी कि आपने ये भी चेक करें कि आपने जो लिखा हुआ है वो सही तरह है, मैनेज हुआ हुआ है, सही अच्छा लग रहा है। और आर्गुमेंट जो दलीलें दी है कि उसमें कोई आपने एविडेंस जो पेश किए हैं वो सपोर्ट करती है या अपनी तरफ से कोई दे रही है। इस तरह नहीं होता कि आपने एविडेंस भी साथ जरूर बतानी होती है। तो ये आपका आज का ये हमारा आखिरी पॉइंट है। मेक श्योर यू आर राइटिंग, ये सेकंड पढ़ लिया था, इज फ्री फॉर ग्रामेटिकल एरियाज एंड दैट यू हैव यूज्ड करेक्ट पंक्चुएशन स्पेलिंग। इस बात यकीन में आपकी तारीफ ग्रामर गलतियों से पाक है। तारीफ ग्रामर जैसे स्पेलिंग है करेक्ट, पंक्चुएशन है जो रमूज और काफ है, और स्पेलिंग है हिज्जे है, और ग्रामरिकल एरर से पाक हो। ठीक हो जी। और ये थी हमारी सॉरी हमारा आज का लेक्चर, ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमने यूनिट जो था 5 आज कंप्लीट हुआ। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बुखारी @gmail.com, मोबाइल है 0320514143। और ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर दें काइंडली, इससे हमारे हौसला अफजाई मिलती है। आप फीडबैक भी दे सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, अपने अहबाब को बता सकते हैं। यही हमारा मकसद है, बिट्स प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपको ज्यादा से ज्यादा असिस्ट किया जाए। याद दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।